तो उसके बड़े भाई ने कहा कि मेरा छोटा भाई भगवान को मानता ही नहीं, मनुष्य शरीर तो पा लिया लेकिन भगवान की पूजा भक्ति नहीं करता, और मुझे उसके मुक्ति की चिंता होती है कि उसका कल्याण कैसे होगा महाराज, इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ। और संत तो इस संसार की समस्याओं से उबार देते हैं, इसीलिए यही विश्वास लेके आपकी शरण में आया हूँ। मेरी चिंता का उपाय बताइए महाराज, मेरी चिंता को दूर कीजिए। संत जी ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं कल प्रातः तुम्हारे घर आऊंगा, लेकिन ये बात तुम अपने छोटे भाई को मत बताना, ये बात तुम अपने छोटे भाई को मत बताना। ठीक है महाराज। और जैसे ही सवेरा हुआ, संत जी ने जैसे ही दरवाजे की कुंडी खटखटाई, वो छोटा भाई दरवाजे पर ही खड़ा था, और जैसे ही उसने दरवाजे खोले, संत जी को देखा द्वार पर, दौड़ते हुए भीतर गया और अपने आप को एक कमरे में, एक कक्ष में कैद कर लिया, बंद कर लिया। अब बड़ा भाई बाहर से आवाज लगाता है, भैया दरवाजे खोलो। तो छोटा अंदर से आवाज लगाता है कि दरवाजे तो एक ही शर्त पर खोलेंगे, जब ये संत चले जाएंगे, क्योंकि जिसे भगवान से नफरत उसे भगवान के भक्तों से भी नफरत। हाँ, जिसे भगवान में आस्था नहीं उन्हें भक्तों में आस्था क्या होगी। आज उस बड़े भाई ने झूठ बोल दिया कि भैया बाहर निकल आओ, संत जी अपने गंतव्य अपने घर को जा चुके हैं। और जैसे ही उस छोटे भाई ने दरवाजे खोले तो संत जी द्वार पर खड़े थे, और जैसे ही दरवाजे खोले तो संत ने उसका जोर से हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया। अब वो जोर से चिल्लाया, बोले छोड़ो मेरा हाथ। संत जी ने कहा एक शर्त पर छोड़ूंगा। क्या? बोले अपनी वाणी से एक बार राम नाम कह दो, एक बार राम नाम कह दो। तो बोले उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे क्या फायदा मिलेगा, मैं बोल दूंगा उससे फायदा क्या है। तो संत जी ने पूछा अच्छा एक बात बताओ, शराब पीते हो? बोले हाँ। बोले उससे क्या फायदा? बोले जुआ खेलते हो? बोले हाँ। बोले उससे क्या फायदा? बोले चोरी करते हो? बोले हाँ। बोले उससे क्या फायदा? गुटखा खाते हो? बोले हाँ। बोले उससे क्या फायदा? तो बोले एक सब क्यों पूछ रहे हो? संत ने कहा इतनी सारी चीजें करते हो, इन चीजों में तुम्हें फायदा मिलता है, लेकिन एक राम नाम ही ऐसा है उसमें भी तू फायदा ढूंढ रहा है कि राम नाम बोलने से क्या फायदा। संत ने कहा अब तो हाथ तभी छूटेगा जब तू राम नाम बोलेगा। उसको क्रोध आया तो बोले छोड़ते हो मेरा हाथ कि नहीं? संत जी ने कहा एक बार राम नाम कह दो, हाथ छोड़ दूंगा। उसको क्रोध आया और क्रोध में गुस्से में झुंझलाते हुए चिल्लाया, बोले छोड़ते हो मेरा हाथ कि नहीं? राम नाम कभी नहीं कहूंगा। और जैसे ही इतना कहा संत ने हाथ छोड़ दिया, छोड़ दिया। संत तो चले गए, लेकिन परमात्मा की इच्छा से जब उसका अंतिम समय निकट आया और जब यमराज के दूत उसको लेने आए और जब यमपुरी में यमराज के दूत उसे ले गए, यमराज ने कहा जाओ इस जीव के जीवन का लेखा जोखा तो देखो, इस जीव के जीवन की किताब तो खोलो। इसने सारे जीवन में कितना राम नाम लिया है, कितना भगवान का भजन किया है, कितनी कथा सुनी है। और महाराज जैसे ही उस जीव के जीवन की डायरी को, किताब को खोला गया तो सारी जीवन की किताब कोरी पड़ी थी। उस किताब में केवल एक बार उस जीव ने अपने जीवन में राम नाम का उच्चारण किया था। और वो राम नाम कैसे लिया था? गुस्से में, क्रोध में, जबरदस्ती। लेकिन फिर भी वह जबरदस्ती से लिया हुआ राम नाम भी
यमराज की किताब में अंकित हो गया। और एक बार राम नाम के प्रभाव से उस जीव की क्या गति हुई। एक बार जब उसने राम नाम लिया और जब उसके जीवन की डायरी में देखा गया तो यमराज के गुप्तचरों ने कहा, बोले महाराज ये तो पापी निकला या धर्मी निकला, इसने तो सारा जीवन कीड़े मकोड़ों की तरह व्यर्थ गमा दिया, इसने तो केवल एक बार अपने पूरे जीवन में राम नाम का उच्चारण किया है। एक बार, वो भी एक संत के जबरदस्ती कहने पर। यमराज को क्रोध आया और कहने लगे, जाओ इस जीव को ले जाकर रौरव नाम की नरक में डाल दो। इस जीव को ले जाकर रौरव नाम के नरक में डाल दो। आज महाराज जब यमराज के दूत उस जीव को रौरव नाम के नरक में ले जाने लगे तो उस जीव ने एक बात पूछी यमराज से, बोले महाराज मैं नरक में बाद में जाऊंगा, पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। कौन से प्रश्न का? मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो, नरक में बाद में जाऊंगा। यमराज ने पूछा कौन से प्रश्न का उत्तर? तो बोले जो मैंने अपने सारे जीवन में एक बार राम नाम लिया है, उस राम नाम का प्रभाव क्या है, उस राम नाम का अर्थ क्या है, उस राम नाम का महत्व क्या है, उस राम नाम का तत्व क्या है। यमराज भी चक्कर में पड़ गए। यमराज जो धर्म राज है, स्वयं जीव को उनके जीवन के लेखे जोखे को पूरा करने वाले हैं। आज वही यमराज भी चक्कर में पड़ गए और यमराज ने कहा, देखो भैया और कुछ सवाल हो तो पूछो, लेकिन मुझे तुम्हारा ये सवाल का आंसर पता नहीं है, उत्तर पता नहीं है कि एक बार राम नाम लेने से क्या होता है। तो जीव ने कहा, बोले नरक में तो तभी जाएंगे, पहले मेरे इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ कर लाओ, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ कर लाओ। तो बोले चलो भैया। कहाँ? पितामह ब्रह्मा को जरूर पता होगा, क्योंकि वो तो सृष्टि के रचयिता है, विधाता है। आज यमराज उस जीव के हाथ को पकड़कर लेकर ब्रह्मपुरी में ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और पितामह ब्रह्मा से हाथ जोड़कर पूछने लगे। पितामह ब्रह्मा ने जब यमराज के साथ में उस जीव को देखा तो पितामह ब्रह्मा मुस्कुराए और कहने लगे, कहो यमराज, धर्मराज क्या बात है, आज इस तरह ब्रह्मपुरी में अचानक, सब ठीक तो है ना? यमराज ने कहा, महाराज ये जीव मेरे पीछे पड़ा है, ये जीव पूछ रहा है कि एक बार राम नाम लेने का प्रभाव क्या है, एक बार राम नाम लेने से होता क्या है। यमराज भी चक्कर में। यमराज की बात जब ब्रह्मा जी ने सुनी तो पितामह ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता है, संसार के विधाता है, संसार के भाग्य को लिखने वाले हैं, आज विधाता ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए और कहने लगे, देखो यमराज, तुम 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, 18 पुराण में से कुछ भी पूछ लो, मैं बता दूंगा, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि एक बार राम नाम लेने से क्या होता है, ये पता नहीं है। तो बोले जाओ पता करके लाओ, मेरे प्रश्न का उत्तर ढूंढ कर लाओ, तभी मैं नरक में जाऊंगा।